नमस्कार विद्यार्थियों। आइए आज हम एक छोटे से वीडियो में अध्ययन करते हैं कविता दिशा का। यह कविता हमारी कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में वर्णित है और इसके कवि हैं केदारनाथ सिंह। इनकी एक कविता और लगती है इसी पाठ में जिसका नाम है बनारस, जिसका हम अध्ययन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। और आज हम पढ़ते हैं यह दिशा कविता। हर व्यक्ति का अपना यथार्थ होता है, हर व्यक्ति की अपना लक्ष्य होता है, अपनी सच्चाई होती है। तो देखिए इसकी पहले मूल भावना पढ़ते हैं कविता की। दिशा श्री केदारनाथ सिंह द्वारा रचित एक लघु आकार की छोटी कविता है। एक 4-5 मिनट का ही वीडियो बनेगा इसमें, जो मूलतः बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। कवि यह स्पष्ट करना चाहता है कि हर व्यक्ति का अपना यथार्थ, अपनी सच्चाई होती है। बच्चे यथार्थ को अपने ढंग से देखते हैं जो वयस्कों की दुनिया से अलग है। जवान और बूढ़े के यथार्थ में फर्क होता है, मासूम और उनकी अपनी इच्छाओं से जुड़ा होता है। कवि को यह बाल सुलभ संज्ञान मोह लेता है। यह कविता एक गहरा संदेश देती है कि हम वयस्कों को भी बच्चों से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि सत्य अक्सर सापेक्ष होता है। आइए देखते हैं इनकी मूल पंक्तियां। हिमालय किधर है? कवि कहीं पर जा रहा था। कवि को एक बच्चा दिखाई देता है जो अपने विद्यालय के सामने, विद्यालय के बाहर पतंग उड़ा रहा था। मैंने उससे पूछा कि हिमालय किधर है। कवि को एक इस प्रकार की जिज्ञासा हुई कि बच्चे को पूछ लेता हूँ कि हिमालय किधर है, क्या पता इसको स्कूली ज्ञान है या नहीं। तो हिमालय किधर है मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल से बाहर पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ा रहा था, देखिए यहाँ पर उधर उधर उसने कहा जिधर उसकी पतंग भागी जा रही है। बच्चा इतना तल्लीन था अपने इस कर्तव्य में कि बच्चे को ज्ञान नहीं हुआ। बच्चे ने उसी तरफ बता दिया जिस तरफ उसकी उड़ाई जा रही थी। देखिए आगे क्या कहता है कवि, इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है, विशाल पर्वत श्रृंखला या ऊंचे लक्ष्य का भी प्रतीक है। और किधर मतलब किस दिशा में। ये काव्य शास्त्रीय विशेषता इसकी यह है कि कवि ने प्रश्न शैली का सुंदर उपयोग किया है इसमें, जो कविता को संवादात्मक बनाता है। यहाँ से बाल मनोविज्ञान की सटीक प्रस्तावना शुरू होती है। तो कवि ने पूछा कि हिमालय किधर है, तो उसने उधर ही जवाब दे दिया। उसने वैसा ही जवाब दे दिया जिससे उसकी पतंग उस दिशा में जा रही थी, क्योंकि बच्चे का मन उसी तरफ था। बच्चा यही सोच रहा था। बच्चे की सोच की सीमा यहीं तक थी कि हिमालय उधर ही होगा जिधर उसकी पतंग उड़ी जा रही है। तो बाद में कवि क्या कह रहा है कि मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। तो कवि कह रहा है कि मैंने स्वीकार किया कि मैंने पहली बार जाना कि हिमालय किधर है, बच्चे की सोच से, बच्चे के विचार से और बच्चे के भाव से। कठिन शब्दार्थ है स्वीकार करूं, मान लो या सहमत हूं। पहली बार जाना, यथार्थ के एक नए पहलू का बोध होना, यानी सत्य का सापेक्ष होना, सत्य का भान होना। व्याख्या क्या है, कवि बच्चे के इस अप्रत्याशित और मासूम उत्तर से स्तब्ध रह जाता है। वह पूरी विनम्रता से स्वीकार करता है कि यथार्थ हर व्यक्ति के लिए अलग होता है और आज उसने पहली बार बच्चे के दृष्टिकोण से जाना कि वास्तव में हिमालय किधर है। ये इसकी काव्यशास्त्रीय विशेषताएं हैं। कवि की विनम्रता और बाल सुलभ संज्ञान के प्रति आकर्षण स्पष्ट झलकता है। भाषा अत्यंत सरल है, सीधी कविता है, सहज है, खड़ी बोली में है। कविता का अंत गहरी दार्शनिकता के साथ छोड़ जाता है। दार्शनिकता क्या कि हर व्यक्ति का अपना सच होता है, अपना यथार्थ होता है। धन्यवाद विद्यार्थियों।